नागौर लोकसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा कल देर रात अखिल भारतीय सांगलिया धूनी पहुंची, जहां उन्होंने दर्शन कर पीठाधीश्वर स्वामी ओमदास महाराज से आशीर्वाद लिया। इस दौरान ज्योति मिर्धा आध्यात्मिक दिव्य धुनी के दर्शन कर आरती में शामिल हुई और उसके बाद आश्रम के सभी स्थलों पर जाकर दर्शन किए। इस मौके पर ज्योति मिर्धा ने सांगलिया धुनी के इतिहास, यहाँ के पूर्व पीठाधीश्वर और साधु संतों के चमत्कार सहित उनकी जीवनी के बारे में चर्चा कर जानकारी ली। ज्योति मिर्धा ने कहा कि मैं आज इस दिव्य आध्यात्मिक स्थल पर आकर अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूँ। इस मौके पर ज्योति मिर्धा ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, महाराज का मेरा ख्याल आशीर्वाद लेने के लिए सभी लोग इस क्षेत्र में आते हैं। आपका बहुत अच्छा यहाँ पे प्रभाव भी है और आशीर्वाद हम सभी का चाहते हैं, जनता का आशीर्वाद भी चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद भी चाहते हैं और उनकी मध्यस्थता करने वाले जितने हमारे गुरु महाराज हैं उन सबकी भी कृपा बनी रहे, यही प्रयास रहता है। तो आज मौका लगा, बाप जी का आशीर्वाद लिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी कहीं पर भी जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उस चीज़ का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। उनके आने से जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं उनमें एक नए तरीके की ऊर्जा पैदा होती है, लोग ज़्यादा जोश के साथ में लगते हैं। जो चुनाव का उठाव होता है सही समय पर, वो चुनाव का उठाव होने लग जाता है और माहौल आसपास के क्षेत्रों में भी उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। उनका इस तरीके का ये दौरा और जनसभा जो एक मिलीजुली जनसभा थी नागौर और अजमेर लोकसभा की, उसके आने वाले जो चुनाव है उसके अंदर एक उन्होंने कहा ट्रेलर हमने देखा है और आने वाले समय में उन्होंने कहा जब सरकार आएगी उसके 100 दिन में हम बहुत बड़े फैसले लेना चाहेंगे। इस तरीके की बात भी उन्होंने करी। उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उसमें बोला, जो क्लू दिया मैं कहूँगी, वो ये था कि कई बार हमारे जीवन में ऐसा मौका आता है कि हमारा जो निर्णय होता है वो हमारी आने वाली कई सदियों तक के लिए देश की जो दिशा होती है उसको निर्धारित करता है। तो महिलाओं को तवज्जो देना और इतना तवज्जो देना, लगभग 75% उनका जो भाषण था वो महिलाओं के ऊपर केंद्रित था। 50% हमारी पॉपुलेशन को आगे लेकर के अगर हम नहीं चलेंगे तो जो एक 2047 तक हम चाहते हैं एक विकसित भारत, उस विकसित भारत का सपना कैसे पूरा हो सकता है जब हम 50% महिलाओं को मेन स्ट्रीम में ही नहीं लेकर के आएंगे। तो चाहे पॉलिटिकल एंगल से देखें, चाहे सोशल एंगल से, चाहे इकोनॉमिक एंगल से, उन्होंने हर एक मुद्दे पे ये बताया कि हम महिलाओं को आगे लेकर आना चाहते हैं और एम्पावर करना चाहते हैं।